अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, कैसे हैं आप और कैसी रही आपकी ईद? जी तो आज आपका हिस्सा जोग्राफिया में से बाब नंबर 3 का 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है। ओज़ोन तय की अहमियत बयान करें। इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 22 पे। ठीक है, ओज़ोन तय की अहमियत यहाँ से यहाँ तक इसका सिर्फ आंसर है। ओज़ोन गैस कुरा हवाई में शामिल है। आपको पता है ओज़ोन गैस तय जो है वो क्या होती है? आबो हवा में ऊपर आसमान पे इसकी लेयर स्टे होती है तय, और ये सूरज से आने वाली जो रेज़ हैं उनको हमसे अफेक्ट होने से बचाती है। तो कुरा हवाई उसको फ़िल्टर करके हम तक भेजती है उसकी रेज़ को। ठीक है, गैस कुरा हवाई में शामिल होती है, ये कुदरती तौर पर पैदा होती है और इसी तरह ख़त्म भी हो जाती है। ये तय कुरा हवाई के बलाई हिस्से में मौजूद है। ओज़ोन गैस O3 अल्ट्रा वायलेट शुआओं से इंसानी ज़िंदगी को महफूज रखती है। मैंने आपको बताया था ना, अल्ट्रा वायलेट जो शुआएँ होती हैं उनसे हमें क्या रखती है? महफूज रखती है। इनको फ़िल्टर करने के बाद ज़मीन तक भेजती है। अगर ये शुआएँ बराह रास्त ज़मीन पर पहुंच जाएं तो ये जल्द का कैंसर और आंखों की बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। अगर ये शुआएँ ओज़ोन तय जो है वो इसको अपने अंदर अल्ट्रा वायलेट शुआएँ को अपने अंदर महफूज ना करे तो क्या हो, वो शुआएँ जो हैं सूरज की वो हम तक आके कैंसर और आंखों की बीमारी का बायस बन सकती हैं। ठीक है, इस गैस की कमी की वजह से इंसानी ज़िंदगी खतरे से दो चार हो सकती है और इसी वजह से ओज़ोन गैस की कुरा हवाई में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। इसकी अहमियत आपने यहाँ तक याद करनी है। उसके बाद आपने आ जाना इसकी ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव करनी है। कुरा हवाई कितनी फ़ीसद हिस्सा दो मुस्तकिल गैसें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है? 99%। आपने रीडिंग की है और आपने 7 क्वेश्चन याद किए। अगर आपको याद हैं तो ये आपको ये सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अल्ट्रा वायलेट शुआओं की ज़मीन पर तक फ़िल्टर करने के लिए कौन सी गैस पहुँचाई जाती है? ओज़ोन गैस। हमारी ज़मीन पर रोशनी और रात का सबसे बड़ा ज़रिया कौन है? सूरज। साहिली इलाकों में कौन सी हवा चलती है? नसीम बहरी। हवा का दबाव मालूम करने वाले आले को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। सतह समंदर पर हवा का औसत मेयारी दबाव कितने मिली बार है? 1013 मिली बार। कम बुलंदी वाले बादल सतह समंदर पर कितनी बुलंदी तक पाए जाते हैं? 2000 मीटर। नेक्स्ट बेटा आपका कानकुनी और तवानाई के वसाइल बाब नंबर 4 आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड यूनिट, और आपने इस टर्म का आपका ये सेकंड यूनिट है और आपने इसकी रीडिंग करनी है पेज 37। जी, कानकुनी बहसियत एक सनत कीमती मादनियात दीगर अशिया को सतह ज़मीन के नीचे से निकालना कानकुनी कहलाता है। ज़मीन के नीचे से उसकी मादनियात को ज़मीन से निकालना खोद के, तो वह क्या कहलाता है? कानकुनी। जो लोग ये मादनियात निकालते हैं इनको कानकुन कहते हैं। और अब कानकुनी की एक सनत का दर्जा हासिल हो गया है। पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे अल्लाह ताला ने बहुत सी मादनियाँ जिनमें संगमरमर, कोयला, लोहा, जिप्सम, मदनी तेल और गैस वगैरह शामिल में छुपा रखी हैं। इन छुपे हुए ख़जानों को ज़मीन से निकालकर बहुत सी सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खोदने के अमल को कानकुनी कहते हैं। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान और सतह मुर्तफ़ा पटवार से बहुत से लोगों का रोज़गार कानकुनी से वाबस्ता है। मुल्की माशियत में मादनियात और ज़राए तवानाई का किरदार। कानकुनी की इकसाम। बेटा आपका ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कानकुनी और कानकुन में फ़र्क बयान करें। तो आपने इसका शॉर्ट क्वेश्चन करना है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कानकुनी की डेफिनेशन याद करनी है और कानकुन की भी उसमें बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक आपने इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करना है और उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है मुल्की माशियत में मादनियात और ज़राए तवानाई का किरदार बयान करें। मुल्की माशियत में मादनियात और ज़राए तवानाई का किरदार, यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के कौन से ज़राए हैं? नाम लिखिए। तो वो आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने सिर्फ नाम बताने हैं। बिजली, पन बिजली, थर्मल बिजली, एटमी तवानाई, शमसी बिजली, हवाई बिजली। सिर्फ नाम आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन के याद करने हैं। और मुल्की माशियत और मादनियात और ज़राई मैंने आपको बता दी। इसका कौन सा आंसर? कानकुनी और कानकुन में फ़र्क बयान करें, ये भी आपको बता दी। इसमें आपने इसकी रीडिंग करनी है और जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। और आपने आज की क्लास वर्क में 30 पेज 37,
7 8 की आपने रीडिंग करनी है, ठीक है, रीडिंग करनी है और साथ आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना है। फ़ी ईमानिल्लाह।